दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार इस चैनल पे। मैं हूं चंद्रशेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 66वीं बीपीएससी को लेकर के मैं आपके सामने बिहार एक परिचय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम में करीब 20 से 25 क्वेश्चन जो है बिहार से बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके मैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैं इतिहास को स्टार्ट करने वाला हूं। तो इतिहास, बिहार का इतिहास, इसके स्रोत पहला टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और आज से एक एक टॉपिक मैं आपके सामने इस बुक का ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आऊँगा, जो काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर ए चंदेश्वर। इसमें दिया हुआ है कि मिथिला के राजा मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति के आधार पर मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी बताया है कि षड्गुण्य सिद्धांत और साम, दान, भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखेंगे पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है, बराबर से प्राप्त हुआ है और राजगिरी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों जगह से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल पर, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो ये मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के ये तुगलक वंश जो है, ये तुर्क राजवंश के अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। तो तिरहुत जो है, ये बसातीनुल उन्स जो है एक मूल्यवान स्रोत है। नेक्स्ट है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है। तो फाहियान भी चीनी यात्री है, युआनचुआंग भी चीनी यात्री है, इत्सिंग भी चीनी यात्री है। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था आपका मुल्ला तकिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया। तो ये फ्रांसीय बर्नी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिहार नहीं आया। बहारिस्तान गैवी किसकी रचना है। बहारिस्तान गैवी जो है ये मिर्जा नाथन का रचना है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो ये भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से पांचों जो है बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है। तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, इनमें से सभी, इस सभी जो हो जाएगा पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो ये पाटलिपुत्र से, लौरिया नंदनगढ़ से और रामपुरवा से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सासाराम से भी हो जाएगा, सासाराम से, यानी कि पाटलिपुत्र से, उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से, ऑप्शन नंबर सी। अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है कहाँ से, सासाराम से। अशोक का जो लघु शिलालेख है ये प्राप्त हुआ है सासाराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है। तो मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। प्राकृत को अर्धमगही भी बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है और आगे भी कब बरकरार रहेगा। नेक्स्ट है कि मीरतुल अहवाल किसकी रचना है। तो मीरतुल अहवाल जो है ये मुल्ला बहबहानी का रचना है। मीरतुल अहवाल जो है ये मुल्ला बहबहानी की रचना है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है। तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण कीर्ति कला है,
कीर्ति पताका है, वर्ण रत्नाकर है और इनमें से सभी, ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये चिरांद यानी छपरा से, चेचर यानी वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर और इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा इसमें से। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से देख लेंगे आप। नेक्स्ट है कि बिहार के गया जिले के अपसड, अपसड जो है सॉरी अपसड जो है अपसड जो है ये कहाँ पड़ता है, तो गया जिले में पड़ता है। तो बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्मा का लेख जो है देवबर्मा का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर यानी जो बांका से है से प्राप्त लेखों में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये आपका परवर्ती गुप्त वंश से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि देवबर्मा के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो पाल शासकों के बारे में जानकारी जो मिलती है ये देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है ऑप्शन नंबर ए अर्थववेद। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में स्थित महाजनपद, ये महाजनपद के बारे में जानकारी जो मिलती है कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, ये पाल काल का बौद्ध विहार अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है नालंदा के सरायटीला से। देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है उपयुक्त, ये मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्व वेदता कौन थे, तो पुरातत्व वेदता थे आपका कनिंघम। कनिंघम जो है ये पुरातत्व वेदता थे जो बिहार में बड़े पैमाने पर जो है ये प्राचीन स्थलों का खोज किया था। आगे देखेंगे इसमें कि नालंदा में स्थित बड़गांव कहाँ है, नालंदा महाविहार। ठीक है, तो नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता जो है ये किसने लगाया, तो ये कनिंघम ने लगाया। इसमें देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे कि वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त प्रथम का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा है, ये देखिए कनिंघम जो है ये बोधगया के मंदिर को भी खोजा है, कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है। ठीक है, पुरातत्व वेदता कनिंघम ने बिहार में खोज किया, तो किसका खोज किया, तो ये केसरिया स्तूप चंपारण में जो है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, उसके बाद बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इनमें से सभी को खोजा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण यानी सतनाम उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है, तो यह जो वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, अगला है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि जो है ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इससे पहले क्वेश्चन में देखे होंगे कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख का जो लिपि है वो क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, ये द्विभाषी अभिलेख जो है ये आपका शेरशाह से सूर्यवंश से संबंधित है। ठीक है, अगला है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख कहाँ से मिला है, तो बिहार से मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अकबर जो है, अकबर को दोस्तों मुगल काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में
कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलता है? तो ये दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय जो है ये बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी स्रोत इसका स्रोत है। नेक्स्ट है कि सियर उल मुताखरीन किसकी रचना है? तो सियर उल मुताखरीन जो है ये गुलाम हुसैन तबतबाई का है। गुलाम हुसैन तबतबाई का रचना है उल सियर सियर उल मुताखरीन, सियर उल मुताखरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। तो बिहार से प्राप्त जो है सुमेलित जो है, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला इसमें जो है रियाज उसस्तालिन, रियाज उसस्लातिन, ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलाम हुसैन सलीम का, ऐसे। उसका बाद है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो जाएगा अब्बास सरवानी का, ऑप्शन नंबर ए, ये एक। उसके बाद है वाक़ियाते मुस्तकाकी, वाक़ियाते मुस्तकाकी, उसका इसका हो जाएगा दोस्तों रिज़्कुल्लाह का। उसके बाद है अफ़सानाए शाह, तो अफ़सानाए शाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। और लास्ट है बसातिनुल उन्स, ये हो जाएगा इत्सान देहलवी, ठीक है। तो इसके आधार पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुल्ला भवानी यात्री थे, तो मुल्ला भवानी जो यात्री थे ये कहाँ के थे? सी नंबर ईरान के थे, ठीक है। मुल्ला भवानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये फ्रांसीय बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गजिटेड, उसके बाद फोर्थ विलियम, ये आपका सभी जो है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ जो है अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये उसके पहलू पर प्रकाश डाला गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अपसड यानी अपसड कहाँ, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, अपसड यानी कि गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा और दृश्य अंकित है। ये कथा और दृश्य जो है ये रामायण के हैं। वो किस चीज़ का अंकित है? तो रामायण का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आपका जो है प्राचीन बिहार जो है उसके ऐतिहासिक क्या कहते हैं स्रोत है, वो आप देखें। इसको उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। आपको 66वीं बीपीएससी पीटी अगर लेना है तो हमसे आप जुड़ना ही होगा, क्योंकि मैं आपके बीच एक एक टॉपिक जो है पर डे बीपीएससी का लेके आऊँगा और कोशिश कर रहा हूँ करंट का भी, ठीक है ना। इसको आप याद कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।